अभी तक हिंदू राष्ट्र का सपना पूरी तरह बिका नहीं है। अगर ये अच्छे से बिक गया, लोगों ने इसे खरीद लिया, तो बर्बादी आनी तय समझो। कहीं और छूते तब क्या हो जाता है? तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि नीतीश कुमार हैज डिस्क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कायदे से उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता उनकी कोई मानसिक स्थिति है उस पद पर बने रहने की। और ये पहली बार नहीं किया उन्होंने। इसके पहले असेंबली के अंदर जिस तरीके से विविड डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके, वो शर्मनाक था। वो इतना लिजलिजा था कि देखकर मुझे शर्म आ रही थी। इसलिए, और एक महिला एमएलए थी जिनके बारे में आप महिला हो, आपको कुछ पता नहीं है, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, ये नीतीश कुमार है। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बच्ची को वो फकनी कारणों से वो बुर्के में है, तो क्या आप उसका बुर्का हटा देंगे? ये हिम्मत करेंगे आप? नहीं, हिम्मत नहीं। बहुत से लोग इस समर्थन में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या गलत किया। ऐसे बेहुदा, निर्लज्ज, घटिया किस्म के लोगों के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। चाहे वो इस देश का कोई एंकर हो या कोई पत्रकार हो, कोई नेता हो, ये सब घटिया लोग हैं, लिजलिजी मानसिकता के लोग हैं। और ये इसलिए है क्योंकि एक खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उसको डिफेंड करने की इनकी मजबूरी है। नहीं तो नहीं, खास विचारधारा का क्या मतलब हुआ? हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म ऐसे दुस्साहस को कब से बढ़ावा देने लगे? हम तो दुशासन को कोसते आए हैं, गरियाते आए हैं। महाभारत का ही जिक्र है ना। दुशासन कोई तारीफ के काबिल व्यक्ति है क्या? ये तीर अरण नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? आपके पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के घर की महिला के साथ अगर व्यवहार हुआ होता तो हमारे देश में ऐसे पे कत्ल हो जाया करते हैं, गोलियां चल जाती हैं, गर्दनें उड़ जाती हैं, और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैं अभी आपके जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता की सुन रहा था। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को। अरे कह दीजिए भाई, हाँ गलती हो गई हमारे नेता से, और हाँ अशोक गहलोत अगर किया है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। हाँ, हमको शायद पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं है कि एक महिला का मन क्या होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप रिसर्च करवा के देखेंगे तो जो अभिभावक की बात की जा रही है, घर में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं होती हैं अपने परिवार वालों से। नहीं, यहाँ पर हरपाल सिंह हरियाणा वासी हैं, आशुतोष बहुत ही वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं हिजाब से परेशानी थी तो नियुक्ति पत्र के लिए एक ड्रेस कोड बना देते। भाई, जैसे आप ऑफिस में कोई एक डेकोरम कर सकते हैं, आपने भी तो, जब आप हमारे संपादक थे, सबको टाई पहना दी थी, कोट पहना दिया था, पहनना पड़ा था। मैं कह रहा हूं क्यों ड्रेस कोड बना देंगे आप? हाँ, ये प्रश्न जो है, ये एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसके देह का प्रश्न है, उसके मन का प्रश्न है। आप ऐसे किसी की महिला की नकाब हटा देंगे? आप घूंघट हटा देंगे? नहीं, हटाने की बात नहीं, ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं हरपाल सिंह। कोई ड्रेस कोड, काहे का ड्रेस कोड? किस चीज का ड्रेस कोड? कायदे से नीतीश कुमार के खिलाफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का केस दर्ज होना चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो ट्रेलर है वो बड़ा खतरनाक है, विभत्स है। डर लगता है उसे देख करके, जो कुछ हमारे देश में प्रभु श्री राम के नाम पर हो रहा है। कहीं और छूते तब क्या हो जाता है? तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं? रामराज के नाम पर हो रहा है। मनरेगा को किस तरह से बदल करके जी राम जी स्कीम बना दिया गया, इसमें राम नाम सत्य समझो। उन लोगों की जिन्हें मजदूरी मिल जाया करती थी, थोड़ा बहुत पेट उससे भर जाया करता था परिवार का, मगर मोदी सरकार राम के नाम पर
क्या कुछ कर सकती है, यह हमने संसद के शीतकालीन सत्र में देख लिया। उसने मनरेगा की राम नाम सत्य कर दी। जो मजदूरी का अधिकार था, कुछ लोगों को काम मिल जाया करता था, पेट भर जाया करता था, अब वो भूखा रहेगा। मनरेगा में जो शेयर है राज्यों का, उसे 40% कर दिया गया है। कई राज्यों के पास तो बजट ही नहीं होगा, वो कहां से मनरेगा में मजदूरों को काम देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटते वक्त एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच लेते हैं। मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वगैरह मौजूद होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। यह घटना न सिर्फ देश में वरन पूरे विश्व में, अरब देशों में चर्चा का विषय बन जाती है। इंटरनेट का जमाना है, एक पल में खबर यहां से वहां पहुंच जाती है। हालांकि बीजेपी के लोगों को अभी यही लगता है कि यह बैलगाड़ी का जमाना है, वही पुराना दौर है। तो इनके विज्ञान को लेकर के तो मैं, विज्ञान की जानकारी को लेकर के तो मैं क्या ही टिप्पणी करूंगा। फोटो खींचा जा रहा था, थोड़ा ठीक फोटो आ जाए, उनका आशय यही था ना पब्लिक में कि जो अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई चीज ले रही हैं, तो चेहरा तो आएगा, तभी तो माना जाएगा कि किसने प्राप्त किया है। तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पिता समान हैं, चचा समान हैं, खींच लिया हिजाब तो क्या हो गया। और इसके पक्ष में जो दलीलें आई वो तो माथा फोड़ने वाली थी, शर्माने वाली थी। ये दलीलें निर्लज्जता भरी थी, बेशर्मी भरी थी। कहीं और छूते तब क्या हो जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं। गिरिराज सिंह जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, किस तरह की बातें कर रही थी, अंड बंड बक रही थी। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। कानून की बात कर रहे थे, जिसे जाना है वो जहन्नुम में चला जाए। अरे जहन्नुम में जाना है तो तुम जाओ ना। इस तरह की घटनाएं होंगी और तुम किसी को जहन्नुम में जाने की कहोगे? बाप का राज समझ रखा है। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री है, सरनेम निषाद है, वो तो बड़ी बेशर्मी और कुटिल हंसी के साथ जिस तरह से बोलता हुआ दिखा, कह रहा था कि अरे हिजाबी तो खींच दिया, हाथ तो नहीं लगा दिया, हाथ लगा लिया होता तो ये हिंदू राष्ट्र का विचार क्या है? मोहन भागवत की जुबान नहीं खुलती ऐसी घटनाओं को लेकर के। आरएसएस के 7 स्टार दफ्तर बन गए हैं, मौज ली जा रही है, भ्रष्टाचार से आंखें मोड़ी जा रही हैं, मुंह मोड़ा जा रहा है, आंखें चुराई जा रही हैं। माफ करिए, तो होने दीजिए सब कुछ। और अगर यही चलता रहा और सत्ता में बैठे लोगों ने इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया, तो आप एक ऐसी प्रजा में बदल जाएंगे जो बोल नहीं सकेगी, न्याय के लिए गुहार नहीं लगा सकेगी। जिस हाल में राजा रखेगा उसी हाल में आपको रहना पड़ेगा। यह रामराज नहीं होगा, रावण राज भी नहीं होगा, यह राक्षस राज होगा। तो अगर आपको भी इस सपने को खरीदना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत तार तार करवानी है, अस्मिता लुटवानी है, जैसे कि महिला पहलवानों के साथ हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उस
लड़की के साथ हुआ, कैंपस में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं ने उसे नोचा और उसके बाद नतीजा कुछ नहीं, उस लड़की के परिवार को परेशान किया गया। तो ऐसे देश में आपको रहना है, ऐसा हिंदू राष्ट्र आपको मंजूर है, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र आपको मुबारक। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।